this video we are going to see how to find the output of a given code that include global as well as local variables. So this is a code in which there is a variable a equals to 10 which is declared outside of all functions. So this is a global variable, so this is global a. Then we have a function, and within function we have created another variable a with, that means the same name, with same name we have created a variable which, so it will be, since this is inside the function, so the nature of this variable will be local. So this a is a local variable and b is having value 10. This is another local variable, b is also local variable. Now if we print a and b inside the function, so it will print the value of a as 20 and for b it will print 50. Now come to main part. Here we will print the value of a before function call, means before calling this function we are printing the value of a. So this a will be the global a. So the value of a will be printed as 10, and then we call the function, and when we call function the control goes to this point and a new variable declared as 20, a as 20, b as 50, and it will print the value 20 and 50 here. So in the output, first you will see the value of a before function call, then when we call the function, inside the function what are the values of a and b, those will be printed here, and finally when the function is finished it comes back to this point. और इसके बाद जब हम नीचे प्रिंट करेंगे आफ्टर फंक्शन कॉल, क्योंकि फंक्शन कॉल हो चुका है, उसके बाद हम फिर से अगर a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये जो a होगा वो ग्लोबल a को प्रिंट करेगा, और ये जो a हमने चेंज किया था 20, ये क्या था, ये लोकल वेरिएबल था, राइट. सो इट मीन्स यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो कितना होगा, अभी भी 10 ही प्रिंट होगा. तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के बाद आप देखेंगे बिफोर फंक्शन कॉल a इज इक्वल्स टू 10 जो ग्लोबल था, फिर आपने इनसाइड फंक्शन ये फंक्शन कॉल किया, यहाँ गए दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए a और b, 20 50 दोनों लोकल वेरिएबल हैं, इनको प्रिंट किया इसने, तो वैल्यू आई a 20 b 50. और फिर जब कंट्रोल वापस यहाँ आए उसके बाद उसने एक बार फिर से फंक्शन कॉल करने के बाद a को प्रिंट किया, तो अगेन ये ग्लोबल वेरिएबल में क्योंकि कोई चेंज नहीं आया, ये जो a20 है ये लोकल वेरिएबल में चेंज आया तो वो ग्लोबल को अफेक्ट नहीं करेगा. तो अब ये आप यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा. अब इसी में मैं आपको एक वेरिएशन दिखाता हूँ. अगर सपोज मैं इस a को ही यहाँ यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बताया गया ना कि ये a वेरिएबल आप किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं. तो अगर सपोज मुझे ये वाला a चेंज यूज करना होता है तो उसका मेथड मैंने आपको बताया हुआ है. फिर आप क्या करेंगे, ग्लोबल a लिख देंगे, यानी इसका मतलब है अब आप यहाँ जो, अब आप इस यहाँ a नाम से लोकल वेरिएबल नहीं बनाएंगे, अब ये जो a होगा वो ग्लोबल वेरिएबल को ही रेफर करेगा. तो अब अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 20, राइट, तो अब ये जो वेरिएबल होगा ये किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है, रेफर्स टू ग्लोबल a, ये ग्लोबल a वेरिएबल को रेफर कर रहा है, ठीक है. और b एज यूजुअल 50 ही रहेगा आपका. और अब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये b a20 और b 50 होगा. उसके बाद जब आप फंक्शन से बाहर आएंगे तो यहाँ पे जब वेरिएबल देखेंगे आफ्टर फंक्शन कॉल a इज, और वो आपका क्योंकि अब आपने बदल दिया है 10 से 20 कर दिया था, तो अब आपको यहाँ पे इससे जो आउटपुट मिलेगा वो 20 मिलेगा. इसको चेक करते हैं. देखिए बिफोर फंक्शन कॉल a10, इनसाइड फंक्शन a20 b50, क्योंकि अब ये जो आपने a में चेंज किया ये एक्चुअली किसमें किया, ग्लोबल वेरिएबल में. तो अब आप जब फंक्शन कॉल से बाहर आएंगे तो यहाँ जब आप a में देखेंगे तो वो चेंज आपको इस ग्लोबल वेरिएबल a में रिफ्लेक्ट होगा, तो a इक्वल्स टू 20 हो जाएगा. तो ये वीडियो था कि किस तरह से ग्लोबल और वेरिएबल और लोकल वेरिएबल एक फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे बिहेव करते हैं. थैंक यू वेरी मच.